इजी वे टू सॉल्व द जेनेटिक क्वेश्चन। इस पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरह से जेनेटिक के क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द ऑल ऑफ ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस फॉर टू पेयर। हेट्रोजाइगस, जहां भी टर्म हेट्रोजाइगस आए उसका मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। फॉर टू पेयर ऑफ जीन रिप्रेजेंटेड, दो पेयर ऑफ जीन है, एक है कैपिटल ए स्मॉल ए और दूसरा है कैपिटल बी और small b, then undergoes meiosis, then the possible genotypic combination of gamete will be। उसके अंदर meiosis डिवीजन हो रहा है, तो हमें बताना है कि पॉसिबल जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन क्या होगा। ये सारे हमारे ऑप्शन दिए गए, पहले हम इन दोनों की आपस में क्रॉसिंग करेंगे, उसका वो जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो गया, उसका जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन हो गया उस गैमेट्स का। पुनेट स्क्वायर बना के हम इसकी क्रॉसिंग कराते हैं, इस तरह से हम क्रॉसिंग कर सकते हैं इजी। जैसे ये कैपिटल ए है, ये लिखे पहले, फिर ये कैपिटल बी है, इसको लिखते हैं, फिर कैपिटल ए, ये स्मॉल बी, उसके बाद फिर लिखते हैं हम स्मॉल ए कैपिटल बी, देन स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो ये क्या आ गया, हमारा जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट का रेशियो आ गया। क्या आया, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए एंड कैपिटल बी, देन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। इस क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन अ रेड फ्लावर homozygous pea plant is crossed with a white flower plant, what could is produced in F1 generation। हमें क्या करना है, रेड फ्लावर होमोजाइगस की क्रॉसिंग करानी है, किसके साथ, व्हाइट फ्लावर के साथ। रेड फ्लावर होमोजाइगस के लिए हम लिखेंगे कैपिटल आर और व्हाइट फ्लावर के लिए हम लिखते हैं स्मॉल आर और स्मॉल आर। पुनेट स्क्वायर बना के हम क्रॉसिंग करेंगे, देखते तब रिजल्ट क्या आता है। क्रॉसिंग करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया, ये क्या है, डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो डोमिनेंट अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेड, और ये भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, रेड हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, रेड। तो F1 जनरेशन क्या आया, सारे प्लांट कैसे हुए, रेड। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज रेड। The next question is, if a heterozygous tall plant is crossed with the homozygous dwarf plant, then what shall be the percentage of dwarf plant in offspring। हेट्रोजाइगस, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट की हमें क्रॉसिंग करानी, किसके साथ, होमोजाइगस टॉल प्लांट। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा 3-4 बार, फिर हम समझ जाएंगे क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया। इसमें पूछा गया है, इसमें ये कहा गया है कि हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट की क्रॉसिंग करानी, किसके साथ, होमोजाइगस ड्रॉप। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, तो टॉल प्लांट लेना तो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, और होमोजाइगस के लिए हम क्या लेते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। इस तरह से हम क्रॉसिंग कराते हैं, तब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। ये हमने क्रॉसिंग कराई, ये क्या आया, इसमें ये कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है। जहां भी इस तरह से लिखा रहेगा तो वहां पे कैपिटल टी ही डोमिनेंट है, तो इसका मतलब उसी का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो ये क्या हो गया, ये टॉल हो गया। इसमें भी कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो क्या होगा, टॉल। इसमें तो स्मॉल टी है, तो ये क्या होगा, डॉर्फ होगा। ये भी क्या है, डॉर्फ। तो हमें किसका परसेंटेज बताना है, परसेंटेज ऑफ द डॉर्फ प्लांट इन ऑफस्प्रिंग। डॉर्फ प्लांट का परसेंटेज बताना है, तो डॉर्फ प्लांट का परसेंटेज कितना आ रहा है, 50%। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 50%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ होमोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद डॉर्फ प्लांट। हमें होमोजाइगस टॉल प्लांट की क्रॉसिंग करानी है, किसके साथ, डॉर्फ प्लांट के साथ। What shall be the ratio of plant in offspring। तो उस ऑफस्प्रिंग का रेशियो क्या आएगा, हमें ये बताना है। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, पहले हम लिखते होमोजाइगस है तो क्या होगा, सेम होगा, तो कैपिटल टी। क्रॉसिंग किसके साथ करानी है, डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉसिंग करानी है, तो स्मॉल टी। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा। बार बार हम यही चीज बता रहे हैं कि जैसे ये कैपिटल टी है तो ये डोमिनेंट होगा, और स्मॉल टी है तो रिसेसिव होगा।
डोमिनेंट अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, रिसीव अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस टॉल, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल हेट्रोजाइगस प्लांट। सो करेक्ट आंसर इज ए। The next question is, if a homozygous red flowered plant is crossed with white plant, the offspring will be। हमें क्या करना, होमोजाइगस रेड फ्लावर की क्रॉसिंग करानी, किसके साथ, व्हाइट प्लांट के साथ। क्रॉसिंग करते समय हमें बस यही ध्यान देना है, जो हमने रेड के लिए कैरेक्टर लिया, जैसे आर लिया है और कैपिटल आर, होमोजाइगस है, होमोजाइगस की बात की गई है, इसीलिए हम कैपिटल आर ले रहे हैं। सेम लेते हो, होमोजाइगस का मतलब होता है सेम। और बस यही ध्यान लेना, जो हमने पहला कैरेक्टर लिया है इसी का स्मॉल में लेना है, मतलब व्हाइट प्लांट के लिए हम लेंगे स्मॉल आर, ये कि नहीं हम यहाँ पे कैपिटल आर, ये स्मॉल आर लिया तो यहाँ पे हम डब्ल्यू जेड कुछ भी लिख सकते। इस तरह से क्रॉसिंग करेंगे हम तो रिजल्ट ही कोई नहीं आएगा। इस तरह से हम लिख के क्रॉसिंग कराते हैं। अब इसकी क्रॉसिंग कराते हैं तब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये क्या है, ये भी रेड, ये भी क्या होगा, ये भी रेड होगा, और ये भी क्या होगा, ये भी रेड होगा, ये भी क्या होगा, ये भी रेड होगा। तो सारे जो रिजल्ट आया ऑफस्प्रिंग, सारे ऑफस्प्रिंग कैसे हुए, रेड हुए। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ऑल रेड फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड इन द ऑफस्प्रिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a dwarf plant is treated with gibberellin, it becomes tall, and this plant now crosses with a pure tall plant, then offspring of first generation is। एक डॉर्फ प्लांट है, उसको गिबरलिक एसिड प्रोवाइड कर दिया गया। गिबरलिक क्या है, एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है। जब उस डॉर्फ प्लांट को वो हार्मोन प्रोवाइड कर दिया गया तो ये प्लांट क्या हो गया, टॉल हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, टॉल होने के बाद ये जो टॉल प्लांट की इसकी क्रॉसिंग किसके साथ करानी है, प्योर टॉल प्लांट के साथ क्रॉसिंग करानी है। तब हमें देखना है प्रोजेनी, फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी का क्या रिजल्ट आता है। अब हम कैपिटल टी, पहले तो प्लांट डॉर्फ था, लेकिन जब उसको हमने गिबरलिक एसिड प्रोवाइड किया तो वो क्या हो गया, टॉल हो गया। उसकी क्रॉसिंग करानी है हमें प्योर टॉल प्लांट के साथ, तो प्योर टॉल प्लांट तो यही होगा। अब हम क्रॉसिंग करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। सारे प्लांट कैसे आए, टॉल आए। तो फर्स्ट जनरेशन की प्रोजेनी कैसे हुई, ऑल प्लांट आर टॉल। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ऑल आर टॉल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if one parent has blood group A and the other parent has blood group B, the offspring have which blood group। जैसे सपोज करते हैं फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का ब्लड ग्रुप B है, तो हमें बताना है कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। A के लिए हम लिखते हैं IA स्मॉल i, इस तरह से। B के लिए हम लिखते हैं IB I। अब इन दोनों की क्रॉसिंग कराते तब देखते कि रिजल्ट क्या आता है। ये जो I लिखा है ये बताते क्या है। इस तरह से क्रॉसिंग कराने के लिए हमने लिख लिया IA IB, देन IA I एंड IB I, और क्या होगा I। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये क्या होगा, दोनों डोमिनेंट है क्योंकि दोनों के पास ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होगा, पहला ब्लड ग्रुप क्या निकल के आया, AB। देन दूसरा देखते हैं, इसमें IA डोमिनेंट होगा, I डोमिनेंट नहीं होगा, तो इसका ब्लड ग्रुप, दूसरा ब्लड ग्रुप क्या आया, A आया। फिर इसमें देखते हैं इसमें क्या डोमिनेंट होगा, IB डोमिनेंट होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या आया, दूसरा, तीसरा ब्लड ग्रुप B आया। उसके बाद इसमें देखते हैं ये तो दोनों ही रिसेसिव हैं, तो क्या ब्लड ग्रुप आया, O आया। तो ऑफस्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप होगा उसके चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, AB ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप एंड B ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। ये चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। सो करेक्ट आंसर इज D, दैट इज A, B एंड AB एंड O ब्लड ग्रुप। The next question is, the possible blood group of children born to parents have A and B group are। पॉसिबल ब्लड ग्रुप दिया गया चिल्ड्रन का जो अपने पेरेंट्स से बॉर्न हुआ है उनका ब्लड ग्रुप A और AB था।
तो हमें बताना है कि पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होगा उस चिल्ड्रन का जो बॉर्न हुआ था। ए के लिए हम लिखेंगे आई और ए बी के लिए लिखते हैं आई। ये पॉसिबल जीनोटाइप है किसका, ए और ए बी का। अब दोनों की क्रॉसिंग कराते तब देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। इस तरह से हम लिख के क्रॉसिंग कराते हैं आई ए आई बी, देन आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप क्या आएगा। ये दोनों डोमिनेंट है क्योंकि दोनों के पास दोनों सेम चीज है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। इसमें ये दोनों डोमिनेंट होंगे क्योंकि दोनों के पास ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट हो, तो ब्लड ग्रुप क्या आया, ए बी आया। इसमें भी ब्लड ग्रुप ए आएगा, दैट इज, एंड इसमें क्या आएगा, इसमें आई बी क्या है, डोमिनेंट है। आई तो स्मॉल आई डोमिनेंट तो है नहीं, वो रिसेसिव है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या आया, बी आया। तो रिजल्ट क्या आया, क्या क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ए बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप। The next question is, what could be the nature of children if a color blind woman marry a normal man? बच्चे का हमें रेशियो बताना है कि क्या रिजल्ट आएगा अगर किसी कलर ब्लाइंड वुमेन ने शादी की है किससे, नॉर्मल मैन से। अब हम कलर ब्लाइंड वुमेन के लिए क्या लिखते हैं, कलर ब्लाइंड अगर होगी तो उसका दोनों एक्स क्या होगा, इफेक्टेड होगा। अगर वो कैरियर होगी तो एक ही इफेक्टेड होता है, दोनों नहीं होता है। और नॉर्मल मैन, मैन क्या है, नॉर्मल है, तो उसके लिए तो हम एक्स वाई ही लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स सी एक्स, एक्स वाई, एक्स सी एक्स एंड एक्स सी वाई। देखते हैं रिजल्ट क्या आया। ये क्या है, एक ही इफेक्टेड है, तो ये क्या हो गई, कैरियर। इसमें भी एक ही इफेक्टेड है, तो ये भी क्या होगा, कैरियर। सन क्या हो गया, कलर ब्लाइंड, और इसमें भी ये सन क्या है, कलर ब्लाइंड। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, सन इज कलर ब्लाइंड एंड डॉटर इज कैरियर। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर। The next question is, a color blind man marries a normal woman whose father was color blind. If it produced 2 sons and 2 daughters, how many of them could be suffer? एक कलर ब्लाइंड मैन ने शादी की है ऐसी लड़की से, वो तो नॉर्मल, लड़की नॉर्मल है पर उसके फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है। जब किसी भी लड़की के फादर कलर ब्लाइंड होंगे तो वो लड़की कैसी होगी, वो भी कैरियर होगी उस डिजीज के लिए। तो मैन क्या हो गया, कलर ब्लाइंड, और वुमेन कैसी हो गई, कैरियर। क्यों कैरियर है, क्योंकि उसके फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है। उसने प्रोड्यूस किया है 2 सन, 2 लड़का और 2 लड़की। हमें बताना है कि इसमें से 2 लड़के और 2 लड़की में कितने बच्चे उस डिजीज के लिए सफर करेंगे। कलर ब्लाइंड मैन है तो उसके लिए हम ये लिखते हैं, पहले वुमेन का ही लिख लेते हैं, वो कैरियर है, ठीक है। नॉर्मल थी पर उसके फादर क्या थे, कलर ब्लाइंड थी, तो वो लड़की क्या होगी, उस डिजीज के लिए कैरियर होगी। इस तरह से रिजल्ट क्या आया, कैरियर, कलर ब्लाइंड डॉटर, कैरियर डॉटर, नॉर्मल सन एंड कलर ब्लाइंड सन, कैरियर। तो ये इसमें रिजल्ट क्या है, एक लड़की क्या हो गई, वो कलर ब्लाइंड है और एक लड़का कलर ब्लाइंड है। हमें बताना है ना कि उस 2 लड़की और 2 लड़के में कितने बच्चे सफर करेंगे उस डिजीज के लिए। तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी होगा, दैट इज 1 सन एंड 1 डॉटर इज अफेक्टेड फॉर द कलर ब्लाइंड डिजीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कलर ब्लाइंड डॉटर बोर्न व्हेन। कलर ब्लाइंड डॉटर कब पैदा होगी, किस केस में वो पैदा होगी। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हम एक एक ऑप्शन को लेके स्टडी करेंगे और ये क्रॉसिंग करके देखेंगे किस केस में कलर ब्लाइंड डॉटर बोर्न हो रही। पहला हम केस लेते हैं, इसमें क्या दिया गया, फादर इज कलर ब्लाइंड, फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है और मदर क्या है, नॉर्मल है। अब इसकी क्रॉसिंग कराते हैं, मदर तो नॉर्मल है, फादर पर कलर ब्लाइंड है।
इस केस में भी कैरियर, इस केस में भी डॉटर जो है वो कैरियर आती है, कलर ब्लाइंड नहीं आती है। तो इस केस ये केस पॉसिबल नहीं होगा। अब दूसरा देखते, इसमें देखो सन नॉर्मल है और डॉटर क्या है, कैरियर है, कलर ब्लाइंड नहीं है। फिर दूसरा केस लेते हैं, मदर इज कलर ब्लाइंड, मदर कलर ब्लाइंड है और फादर नॉर्मल है। मदर क्या है, कलर ब्लाइंड है और फादर क्या है, नॉर्मल है। अब इसमें देखते हैं कि डॉटर कलर ब्लाइंड आती है कि नहीं आती है। इसमें भी नहीं आया। इसमें क्या होगा, कलर ब्लाइंड सन आ गया और कैरियर डॉटर आ गई, पर कलर ब्लाइंड डॉटर नहीं आई, ये भी केस पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, मदर कैरियर है, मदर इज कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड डिजीज एंड फादर इज नॉर्मल। इस केस में क्या होगा, डॉटर डॉटर क्या होगी, नॉर्मल है, एक ही सन क्या है, कलर ब्लाइंड। इस केस में भी जो है डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं आए। अब चौथा केस हम लेके स्टडी करते कि इस केस में क्या है, मदर इज कैरियर, मदर क्या है, कैरियर है, कैरियर पे एक ही जीन इफेक्टेड होता है, दोनों नहीं होता है। उसके बाद फादर कलर ब्लाइंड, मदर इज कैरियर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। इस केस में देखो आ गया, कलर ब्लाइंड डॉटर प्रोड्यूस हुई है। देखो ये भी कलर ब्लाइंड में क्या होता है, जब दोनों जीन इफेक्टेड होंगे तो उस केस में क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। तो जब मदर कैरियर होगी, फादर कलर ब्लाइंड होंगे, तभी उनकी डॉटर भी क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी। और किसी केस में भी ये पॉसिबल नहीं है। डॉटर कलर ब्लाइंड कब होगी, व्हेन मदर इज कैरियर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। सो करेक्ट आंसर इज डी। The next question is, if a colorblind man is married to a normal woman, एक colorblind man ने शादी की है एक normal woman से, then from the point of view the disease their offspring will be, हमें disease के according बताना है कि कितने offspring जो है वो diseased होंगे। colorblind man ने शादी की normal, woman क्या है, normal है, पर man क्या है, वो colorblind है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अब जब उसके फादर कलर ब्लाइंड है तो 100% डॉटर क्या होगी, कैरियर होगी। डॉटर क्या हुई, कैरियर हो गई। उसके बाद सन क्या है, सन नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है, क्योंकि उसकी मदर नॉर्मल थी, पर फादर क्या थे, फादर कलर ब्लाइंड थे, इसी वजह से वो डॉटर कैसी होगी, वो कैरियर होगी। तो सारे बच्चे क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि किसी को भी डिजीज नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ऑल सन एंड डॉटर विल बी नॉर्मल।